हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आपके प्यारे चैनल माही प्लस में स्वागत है। तो बच्चों, यदि आप अपने इस प्यारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। ठीक, तो चलिए स्क्रीन पर आपके सामने 5.1 प्रश्नावली का पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है। प्रश्न इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस थ्री कामा एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू माइनस थ्री और एक्स इक्वल टू 5 पर सतत है। तो बच्चों, हम चलिए हल करना प्रारंभ करते हैं। देखिए कैसे इसको हम सतत सिद्ध करेंगे। तो पहले हम फलन लिख लेते हैं। फलन है एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस थ्री। अब हम यहाँ पर सबसे पहले पहले पॉइंट पर x इक्वल टू जीरो पर बात करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट ले लिए x इक्वल टू जीरो पर। तो यह हो गया लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स। अब हम यहाँ पे लिमिट x टेंस टू जीरो एफ एक्स का मान रख देते हैं 5x माइनस थ्री। अब हम x के प्लेस पर x की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 5 इंटू जीरो माइनस थ्री। तो यहाँ से आपको यह जीरो हो जाएगा और मिल जाएगा केवल और केवल माइनस थ्री। और इसके बाद हम एफ जीरो का मान निकालेंगे। एफ एक्स है 5x माइनस थ्री। इस 5x माइनस थ्री में 5 इंटू जीरो माइनस थ्री इक्वल टू, यहाँ से भी माइनस थ्री मिल गया। तो चूंकि यहाँ पे लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एफ एक्स का मान वही है जो एफ जीरो का मान है, इसलिए एक्स इक्वल टू जीरो पर फलन सतत है। ठीक, अब हम दूसरे पॉइंट है एक्स इक्वल टू माइनस थ्री। यह दूसरा पॉइंट हमारा है। चलिए, लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री एफ एक्स। लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री। एफ एक्स का मान हमारे पास है 5x माइनस थ्री। अब एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो 5 इंटू एक्स का मान माइनस थ्री 5 तेई 15 माइनस 15 माइनस तीन। माइनस 15 में माइनस जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 18। और फिर हम एफ माइनस थ्री पर बात करेंगे, तो 5 इंटू एक्स का मान माइनस थ्री, यह माइनस थ्री, यह 5 तेई 15 माइनस 15 और यह माइनस तीन, यह भी माइनस 18 आ गया। तो देखिए, चूंकि लिमिट एक्स टेंस टू माइनस थ्री एफ एक्स इक्वल टू एफ माइनस थ्री, इसलिए एक्स इक्वल टू माइनस थ्री पर फलन एफ एक्स सतत है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट है एक्स बराबर 5। तो एक्स बराबर 5 पर हम देखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 5 एफ एक्स बराबर लिमिट एक्स टेंस टू 5 एक्स माइनस थ्री। ये एफ एक्स का मान हो गया। हम मान रख देते हैं 5 इंटू एक्स का मान 5 माइनस थ्री, 5 बचे 25 माइनस तीन। 25 में से 3 घटा देंगे तो हो जाएगा 22। और सीधे मान रख दीजिए एफ 5 बराबर 5x मीन्स 5 इंटू 5 माइनस थ्री। तो 5 5
5 पचे 25 हो गया, -3, ये भी 22 आ गया, दोनों मान बराबर हो गए। चूंकि लिमिट x टेंड टू 5, f x बराबर f5, इसलिए x इक्वल टू 5 पर फलन f x सतत है। ठीक है बच्चों, तो यह इस प्रकार से आपका पहला क्वेश्चन हो गया। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2 आपके दिखाई दे रहा है। यहाँ पे फलन दिया हुआ है एफ एक्स बराबर 2x² -1 और बिंदु दिया हुआ है x बराबर 3। तो हम पहले फलन लिख लेते हैं एफ एक्स बराबर 2x² -1। अब x बराबर 3 पर बात करते हैं। लिमिट x टेंड टू 3 एफ एक्स, यह हो जाएगा लिमिट x टेंड टू 3, एफ एक्स का मान रख देंगे, यह है 2x² -1। अब मान रखेंगे 2 इंटू एक्स का मान 3 है, तो 3 का स्क्वायर -1, यह हो जाएगा 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 -1, 9 दूनी के 18, 9 दूनी के 18 -1, 17 हो गया। और सीधे मान रखते हैं तो बोलेंगे f3 बराबर 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1, 2 गुणे 3 का स्क्वायर 9 -1, 9 दूनी के 18 -1 बराबर 17, 17 हो गया। चूंकि लिमिट x टेंड्स टू 3 एफ एक्स बराबर f3, इसलिए x इक्वल टू 3 पर फलन एफ एक्स सातत है। ठीक, तो ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेकर के आते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि निम्नलिखित फलनों के सातत्य की जांच कीजिए। इसमें ए बी सी और डी 4 पार्ट है। तो सबसे पहले हम पार्ट ए को लिख लेते हैं, एफ एक्स बराबर x -5। तो चूंकि बच्चों यह फलन, चूंकि फलन एफ एक्स एक बहुपदी फलन है, इसलिए x के प्रत्येक मान पर बहुपदी फलन सतत होता है ना। जो भी बहुपदी फलन होते हैं सभी चर के प्रत्येक मान के लिए सतत होते हैं। अब दूसरे की बात करेंगे, यानी बी वाला पार्ट। यहाँ भी यह एफ एक्स बराबर 1/k एक्स -5 एक्स नॉट इक्वल टू 5। अब यहाँ फलन जो एफ एक्स है दो बहुपदों का भाग है। चूंकि फलन एफ एक्स दो बहुपदों के भाग के रूप का है और
प्रत्येक बहुपद एक सतत फलन होते हैं, इसलिए फलन f(x) भी एक सतत फलन है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं अर्थात f(x) सतत फलन है। यहाँ भी आप लिख सकते हैं। फिर चलिए आगे तीसरा वाला पार्ट सी, यह f(x) इक्वल टू x² -25 बटे के x + 5 दिया हुआ है। x² -25, 25 5 का स्क्वायर है, तो यह हो गया a² - b² बटे के x + 5। इसको लिखेंगे x - 5 x + 5 बटे के x + 5। x + 5 कट गया तो बराबर हो गया x - 5। अब यह बहुपद हो गया, चूंकि f(x) एक बहुपदीय फलन है और प्रत्येक बहुपदीय फलन एक सतत फलन होता है। अतः f(x) भी एक सतत फलन है। ठीक, अब बारी है पॉइंट डी की। डी f(x) बराबर mod x - 5 दिया हुआ है। ठीक, पहले हम इस mod को तोड़ेंगे। mod को तोड़ेंगे तो क्या लिखेंगे, x - 5 कब, यदि x - 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यह लिखेंगे -x - 5 यदि x - 5 इज लेस देन 0। जब x - 5 का मान 0 से छोटा होगा तो नेगेटिव होगा और बड़ा होगा तो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ से हमारे पास f(x) का जो मान मिल जाएगा x - 5 यदि x इज ग्रेटर और इक्वल टू 5, यहाँ कोष्टक खोल देंगे तो -x + 5 यदि x इज लेस देन 5। अब हमको पॉइंट 5 पर यहाँ पे सतत की जांच करनी है। x इक्वल टू 5 पर तब यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे। यह होता है लिमिट x टेंड्स टू 5 माइनस f(x) मतलब 5 से कुछ कम। तो कुछ कम के लिए हम लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 5 माइनस 0। अब 5 माइनस h सॉरी, जब 5 में से कुछ घटाएंगे तो वैल्यू 5 से कम हो जाएगी, तब फलन f(x) का मान यह हो जाएगा लिमिट h टेंड टू 0, ये हो जाएगा माइनस ब्रैकेट में 5 माइनस h प्लस 5। ठीक, अब वैल्यू पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -5
5 माइनस 0 प्लस 5 इक्वल टू -5 प्लस 5 यानी कि 0 हो गया। फिर राइट हैंड साइड की बात करेंगे, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस f मतलब कुछ जोड़ा जाता है और जो कुछ जोड़ा जाता है वह लगभग 0 के बराबर हम लेते हैं। यह 5 प्लस h, जब 5 में कुछ जोड़ देंगे तो उसकी वैल्यू 5 से बड़ी हो जाएगी, तो 5 से बड़ी के लिए यह हो गया लिमिट x टेंस टू 0 5 प्लस h माइनस 5 वैल्यू पुट कर दीजिए, 5 प्लस 0 माइनस 5 का मान 0 हो गया। और इक्वल टू पर देखिए, यह 5 पर देखेंगे तो यह इक्वल टू में है, तो क्या जाएगा 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहाँ देखिए लेफ्ट भी 0 हो गया, राइट भी 0 हो गया, इक्वल टू भी 0 हो गया। क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू यह 5, इसलिए x बराबर 5 पर फलन f(x) सतत है। ठीक, तो बच्चों यह क्वेश्चन नंबर आपका 3 कंप्लीट हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ठीक, हेलो बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x के पावर n कामा x बराबर n पर संतत है जहां n एक धन पूर्णांक है। तो ठीक उसी प्रकार से दिया हुआ फलन f(x) बराबर x के पावर n, अब यहाँ पे x बराबर n पर विचार करना है, तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n f(x) और फिर लिखेंगे लिमिट x टेंस टू n f(x) का मान x के पावर n। अब लिमिट पुट कर देंगे तो हो जाएगा n के पावर n। ठीक, अब सीधे मान रख देंगे तो मिलेगा f(x) बराबर x के पावर n है तो n के पावर n हो जाएगा। अब चूंकि यहाँ पे दोनों ही वैल्यू लिमिट x टेंस टू n f(x) n के बराबर है, इसलिए x इक्वल टू n पर फलन f(x) सतत है। ठीक, तो यह हो गया क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। चलिए आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 लेकर के। ठीक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। पूछा है कि क्या फलन f(x) दिए गए बिंदु पर संतत है। तो आइए हम बारी बारी से तीनों बिंदुओं पर देखते हैं कि किस बिंदु पर संतत है, किस बिंदु पर संतत नहीं है। ठीक है, तो पहले हम फलन लिख लेते हैं, फलन f(x), तो यह है x और यह है 5। यहाँ दिया है कि x इज लेस और इक्वल टू, यहाँ दिया है x इज ग्रेटर देन 1। ठीक, अब हमारे पास पहला पॉइंट है बच्चों x इक्वल टू 0 पर, तो हम बात करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 f। तो सोचिए कि यह 0 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है। 0 1 से छोटा है कि 1 से बड़ा है।
तो 0 1 से छोटा है तो पहले वाले में आएगा, यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 x यानी कि 0 हो गया, और यहाँ 0 लेंगे तो ये भी छोटा होगा तो यह भी 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि लिमिट x टेंड टू 0 f x बराबर f 0 हो गया, इसलिए x बराबर 0 पर फलन सतत है। फिर हम दूसरे पॉइंट पर, दूसरा पॉइंट हमारा है x इक्वल टू 1 पर, तो यहाँ हम लेफ्ट हैंड, यहाँ पर हम लिमिट x टेंड टू 0 1 0 नहीं 1, तो 1 के बाद 1 लेंगे तो हमारे पास यहाँ पे 1 पर x है, लेफ्ट हैंड की बात कर लें यहाँ पे तो माइनस x टेंड टू 0 f 1 माइनस h, 1 माइनस h मतलब 1 से कम, तो 1 से कम के लिए हो गया लिमिट x टेंड टू 0 1 माइनस h, रख देंगे मान तो 1 माइनस 0 इक्वल टू 1, फिर लिमिट x टेंड टू 1 प्लस, यानी राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो लिमिट x टेंड टू 0 1 प्लस h, एक से बड़ा, एक से बड़ा के लिए यह मान हो गया लिमिट x टेंड टू 0 यह 5 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 5 हो गई। अब देख रहे हैं कि लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट दोनों अलग अलग हैं, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस पार नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस पार, इसलिए x इक्वल टू 1 पर फलन f x सतत नहीं है। अब हम तीसरे पॉइंट पर चलेंगे x इक्वल टू 2 पर। ठीक, तो यहाँ पे हम लिमिट x टेंड्स टू 2 f x लिमिट x टेंड्स टू 2, जो 2 है वह 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा में हमारे पास फलन का मान 5 है, इक्वल टू 5 आएगा, और इक्वल टू पर लिखेंगे तो यह इक्वल टू 2 पर तो यह भी 5 आएगा। ठीक, चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 2 f x बराबर f2, इसलिए x इक्वल टू 2 पर फलन f x सतत है। तो बच्चों इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और कोई बात हो तो उसको कमेंट कीजिए, और अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि उसका आनंद आप